राम जा। वैसे तो आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की सभी को शुभकामना। और सोशल मीडिया पे आज सभी हिंदी हिंदी पेल रहे हैं, लेकिन कोई भी भोसड़ी वाला अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। हिंदी कितनी मज़ेदार भाषा है, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि हिंदी क्या चीज़ है। मुझे कभी भी ये हिंदी दिवस का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे वो कभी समझ में ही नहीं आया। आप 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में चाहे कितनी भी अंग्रेजी भोंक लो, लेकिन जो बात हिंदी में है वो इंग्लिश में कतई नहीं है। और हिंदी की जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है हिंदी में दी जाने वाली गालियाँ। माने आत्मिक संतुष्टि आप उसे कह सकते हैं। आप इंग्लिश में कितना भी यू फक और कुछ भी कह लीजिए, पर जो मज़ा हिंदी की गालियों में है वो दुनिया में कहीं नहीं। आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद जब आपके खड़ूस बॉस लोग जब बाहर निकलते हैं तो भाग तेरी माँ का या फिर भाग भोसड़ी के कहने में जो एक सुकून मिलता है वो अंग्रेजी में तो भाई साहब संभव ही नहीं है। अब भारत ठहरा लोकतांत्रिक देश। अब भाई साहब इसके लोकतंत्र को ना भंचोट नज़र लग गई है, और ये वही लोकतंत्र है जिसमें आप आराम से कह देते हैं यू एस होल। बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जब आप हिंदी में कहते हैं ना कि भाग भोसड़ी के, भाई साहब उसके दिमाग के अंदर तक घुस जाता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जिसका एक आध आपको मैं बता देता हूँ। जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू बिकम सेल्फिश, और इसको हिंदी में कहेंगे भोसड़ी का बड़ा नवाब का चौथा हो रखा है तू। जैसे वो है ना इंग्लिश में आई डोंट गिव अ डैम, और हिंदी में कोई मेरी झांट उखाड़ के दिखाए। या फिर एक और, ड्यूड यू आर किडिंग राइट। और हिंदी में चल भोसड़ी के, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो मज़ा और जो विविधता हिंदी की गालियों में है वो भाई साहब दुनिया में बोलने वाली तमाम जो भाषाओं की गालियां हैं उनमें है ही नहीं। अब एक बात बताइए, जो मज़ा लौड़ा लहसुन बोलने में है वो डिक गार्लिक में है? नहीं आया ना मज़ा। तो हिंदी को बचाइए मत, इसका बेधड़क बेजोर से इस्तेमाल कीजिए, आनंद लीजिए। आपकी खातून, बेगम, मोहतरमा, पत्नी वो दिन भर चाहे कितने भी अंग्रेजी गाने सुन ले, शर्माती तो वो हिंदी में ही है। और उनकी शर्म को देख के ही तो आपका दिल कलेजा बाहर को आएगा। अब किसी की बात मानने के लिए आप बाय गॉड की कसम खाइए, बाय गॉड सच कह रही हूँ, मज़ा नहीं आया ना। मम्मी कसम खा के कह रही हूँ, आप सच मान लोगे ना तो है ना मज़ा। आप कितना भी आई लव यू कर लो, पर जो मज़ा हम उनके प्रेम में हैं, कहने में है, वो नहीं है आई लव यू में। और भाई साहब भाषा सभी सम्माननीय होती हैं। अरे हम तो रोते भी हिंदी में हैं। आजकल की ये जो नई युवा पीढ़ी है ये हिंदी बोलने में कतराने लगी है। अंग्रेजी बोलने से ये अपने आप को पढ़ा लिखा मान लेते हैं। ये 4 अक्षर हिंदी अंग्रेजी के ये सामने क्या बोल देते हैं तो लोग इनको समझते हैं खूल। भाई साहब बड़ा दुख होता है, ये आजकल के ये नए युवा माँ बाप अपने चिद्दी चिद्दी पिद्दी पिद्दी से बच्चों को ये हिंदी बोलने से रोकते हैं, टोकते हैं उनको। मेला बाबू एप्पल खाएगा, बेटा इसको सेब नहीं इसको एप्पल बोलते हैं। अब भाई साहब सेब तो सेब ही रहेगा ना, तरबूज थोड़े ना बन जाएगा वो। तो आजकल जितनी भी हिंदी बची हुई है उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है हिंदी अखबारों को या फिर फिल्म इंडस्ट्री को। और इसका एग्जाम्पल आपने बाहुबली और KGF के रोंगटे खड़े करने में डायलॉग तो आपने सुने ही होंगे। तमाम हॉलीवुड मूवीज़ जो भी फेमस हुई वो भी इंडिया में हिंदी में ही डब होके आती हैं। और ये साले
ये ढोंग करने वाली जो नई कल्चर, नई जनरेशन जो अपने आप को अंग्रेजी का एक्सपर्ट समझती है, ये भी साले हॉलीवुड मूवीज को हिंदी में ही देखते हैं डब होने के बाद। हम हिंदी भाषा को हर तरह से महसूस करते हैं, हर तरह से इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इसके हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं या इसके हिसाब से हम ढल जाते हैं। तो भाई साहब, जितनी हिंदी अभी भारत में है वही बचा हुआ भारत है, बाकी सब तो इंडिया हो गया इंडिया वो। अरे बचपन में हमारी मम्मी भी हमको हिंदी में ही कहानी सुनाती थी, आपको भी सुनाई होंगी ना। तो आप हिंदी की चिंता मत कीजिए, आप जिसे जैसे भी प्रयोग करते हैं इसका आनंद लीजिए। हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, हिंदी भाषा को जरूरत नहीं है किसी की, आपको जरूरत है हिंदी भाषा की। राम साहब।